तो ये नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि दिल्ली में सरकार है, एक लड़की दर दर भटक रही है, उन्हीं के सांसद पे आरोप लग रहा है, तब भी एफआईआर नहीं हो रहा है। तो किस महिलाओं की न्याय की बात करते थे? बेटी बढ़ाओ के नारे नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे, लेकिन उन महिला का क्या जिन पे उन्हीं के गठबंधन के सांसद पे ये आरोप लग रहा है यौन उत्पीड़न का, और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। ये प्रश्न उठता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। लोक जनशक्ति में टूट के बाद पांचों सांसद अलग हुए और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से मारामारी चल रहा है, एक तरफ पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने भी बुलाई, और एक तरफ चिराग पासवान ने भी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। आखिर इस तरीके से कैसे हो सकता है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा कर रहे हैं और दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? पार्टी का संविधान, जैसा उनके पार्टी का संविधान है कि एक पद के लिए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही यह चुना जाता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यह किस तरीके से सियासत चल रहा है, पार्टी में ये किस प्रकार की खलबली है जो लोक जनशक्ति पार्टी में मचा हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह से चिराग पासवान के साथ हो रहा है और जो उनके चाचा का जो कहना है, क्या लग रहा है ये? देखिए, सबसे पहले है कि बिहार में चाचाओं को भतीजों से क्यों डर लगता है? आखिर जितने चाचा हैं वो भतीजा को ही क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्या बिहार के सत्तारूढ़ सत्तालोलुप चाचा धृतराष्ट्र तो नहीं बन गए हैं? लेकिन एक बात अलग है, कानून और संविधान सबकी रक्षा करता है। तो एलजेपी का असली वारिस कौन होगा, ये तय एलजेपी का जो पार्टी का संविधान होगा वो तय करेगा और चुनाव आयोग तय करेगा। एक बात स्पष्ट बता दें कि किसी एमपी एमएलए को चले जाने से पार्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसका ताज़ा उदाहरण मैं बताऊं कि बिहार में भी समता पार्टी का मर्जर जेडीयू जनता दल में हुआ था। इन सभी नेता जनता दल में चले गए थे, तब भी एक व्यक्ति समता पार्टी के अस्तित्व को बिना एमपी रखे बरकरार रखा और छाप मसाल छापी रहा। तो ये तय करेगा एलजेपी के देश भर के संगठन के लोग। रामविलास जी ने एलजेपी का फैलाव कई राज्यों में किए थे, तो अनेक राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, उन राज्यों के राज्य परिषद के सदस्य और संगठन के लोग कि एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और जहाँ तक हम समझते हैं कि चुनाव आयोग में न्याय मिलेगा चिराग के साथ, चूँकि देश भर के संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य परिषद के लोग चिराग के साथ हैं। भले ही 5 सांसद जेडीयू के दबाव में कहीं चले जाएं, चिराग को बर्बाद करने का प्रयास करें, लेकिन एमपी एमएलए से कभी संगठन पर असर नहीं पड़ता है, सदन में असर पड़ता है। एक सवाल है कि जो पटेल है वो प्रिंस राज पर आरोप लगा रही है, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से आरोप लगाई है। कल उन्होंने दिल्ली में एफआईआर करने के लिए कई बार थाने जा रही है, लेकिन एफआईआर उनका लिखा नहीं जा रहा है। अब तो ये नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि दिल्ली में सरकार है, एक लड़की दर दर भटक रही है, उन्हीं के सांसद पे आरोप लग रहा है, तब भी एफआईआर नहीं हो रहा है। तो किस महिलाओं की न्याय की बात करते थे? बेटी बढ़ाओ के नारे नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे, लेकिन उन महिला का क्या जिन पे उन्हीं के गठबंधन के सांसद पे ये आरोप लग रहा है यौन उत्पीड़न का, और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। ये प्रश्न उठता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। हम तो समझते हैं किसी दल के सांसद हो, अगर ऐसी घिनौनी हरकत हुई है तो न्याय तो दूर के बात है, पहले तो एफआईआर हो तब तो जांच होगा। एफआईआर ही नहीं होगा तो जांच कैसे होगा? तो मैं कह भी रहा था पहले से कि देश में महिलाओं पर जितनी अत्याचार बढ़ी है कभी नहीं बढ़ा, और सरकार के दबाव में उनके मुकदमे नहीं लिए जाते। अब ये बड़ा प्रश्न उठेगा भारत सरकार पे कि आखिर वह महिला का एफआईआर क्यों नहीं लिया जा रहा है, कसूरवार कौन है, न्याय कैसे मिलेगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता लुलुपता में अपने
ऐसे सांसदों को भी वो संरक्षण दे रहे हैं जिन पे यौन उत्पीड़न का आरोप है। एक सवाल ये, उन्होंने न्यूज़ फॉर नेशन पे ही बयान दिया है कि वो पिछले 15 दिनों से लगातार जो कन्नड़ प्लेस थाना है वहाँ दिल्ली में, वो 15 दिन से लगातार वहाँ से आ जा रही है, लेकिन पुलिस का एसएचओ का कहना है कि हम पर दबाव है। अब देश देख रहा होगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब सीपी दिल्ली का हार्ट, इंडिया का हार्ट कनॉट प्लेस, जहां बगल में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, दिल्ली वहाँ के डीजी हैं, ऐसी स्थिति में जब महिलाओं का केस नहीं लिया जाएगा तो गांव देहात के महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि यह सरकार किसी के दबाव में नहीं झुकेगी तो मीडिया के दबाव में झुकेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया को आगे आने से सरकार झुकेगी, लड़कियों को न्याय मिलेगा। और हम उस लड़की के साथ तमाम भारत के लोग, ऐसे लोग जो न्याय में विश्वास रखते हैं, उस पीड़िता के साथ है। और हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि अब तक आप जो किए वो किए, लेकिन सर पुलिस को आदेश दीजिए कि उस लड़की की मुकदमा थाने में दायर हो और उसको न्याय मिले। वो जिस पे आरोप लगाती है अक्षरशः लिखा जाए। प्रिया पटेल का बयान था, जिस तरह से न्यूज़ फॉर नेशन पे बयान चला है आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन जिस तरह से उस लड़की का बयान नहीं लिखा जा रहा है, वो लगातार जो है वो प्रिंस पासवान पर, प्रिंस राज पर आरोप लगा रही है, बावजूद उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। ये बड़ा सवाल उठता है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।